नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने संसद को 3 अहम ड्राफ्ट बिल भेजे हैं, जिसमें लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इन विधेयकों को संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। अगर ये पास हो जाते हैं तो वर्ष 2029 के चुनाव से देश की राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने जो 3 बड़े विधेयक तैयार किए हैं, उसमें देश की चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये 3 बिल है: केंद्रीय शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल 2026। इन बिलों का सबसे बड़ा उद्देश्य लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाना और महिलाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देना है। अगर ये विधेयक पास हो जाते हैं तो आने वाले समय में संसद का आकार बढ़ सकता है और महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ा प्रस्ताव है लोकसभा सीट की संख्या को बढ़ाना। अभी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर अधिकतर 850 तक किया जा सकता है। इसमें 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होगी। ये बदलाव इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि देश की बढ़ती आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग ले सके। अब तक सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी और इसमें बदलाव नहीं किया गया था। अब सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा करना चाहती है, जिसे परिसीमन कहा जाता है, यानी हर राज्य को उसकी आबादी के अनुसार सीट मिलेगी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है, इसीलिए उनकी आबादी कम है। अगर सीट का बंटवारा सिर्फ आबादी के आधार पर होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादातर आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, जबकि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक जैसे राज्यों की सीटें कम हो सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और उन्होंने कहा कि राज्यों से बिना सलाह लिए ऐसे कदम उठाना ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है महिलाओं को 33% आरक्षण देना, यानी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अभी सदन में महिलाओं की संख्या काफी कम है। लोकसभा में करीब 14% और राज्यसभा में लगभग 18% है, जबकि दुनिया में औसतन 27% महिला संसद में होती है। इसीलिए सरकार का कहना है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, ताकि वे नीति निर्माण में बराबरी से भाग ले सके। इस आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों का परिसीमन किया जाएगा, यानी नई सीटें तय होगी और इसमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा और हर चुनाव के बाद सीटों का रोटेशन होगा, यानी अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को मौका मिलेगा। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ये कदम चुनाव से पहले महिला वोटर्स को लुभाने के लिए उठा रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का असली एजेंडा लागू करना चाहती है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जब वर्ष 2023 में ये कानून पास हो गया था, तब इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका चुनावी असर भी देखने को मिल सकता है। महिलाओं के वोट में थोड़ा सा भी बदलाव चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कई चुनाव बहुत कम अंतर से जीतते या हारते हैं। ऐसे में 1 और 2% वोट से भी फर्क पड़ सकता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के ये तीनों विधेयक देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक तरफ महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद भी हो चुका है। अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि इस प्रस्ताव का भविष्य आगे क्या होगा, देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।